ऐसा मुआहिदा जो हमारे लिए अच्छा ना हो वो काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान से मुआहिदा ना हो तो दोबारा फौजी कार्रवाई की जा सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स अमरीका के पास हैं। अगर B-2 बमबार तैयारों के जरिए उन पर हमला ना किया होता तो आज ईरान के पास जोहरी हथियार होता। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को शिकस्त दे चुके, उनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ईरान के पास अब कोई बहरिया नहीं। उनकी फ़ौज को हमने किसी हद तक छोड़ दिया क्योंकि हमें लगता है कि उनकी फ़ौज निस्बतन मोतदिल है। ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान मुआहिदे के करीब हैं। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं मालूम सदर ट्रंप वफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कब करेंगे। मज़ीद पेशरफ्त के बाद मुआहिदे की तौसीक हो सकती है। जंगबंदी में तोसी के मुआहिदे पर पेशरफ्त हुई है। ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। हम चंद नकात पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका तेहरान के जोहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। इससे पहले अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने अमेरिका और ईरान में मुआहिदे का दावा किया था। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तौसीक का मुआहिदा हो गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने पर हामी भर ली। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुफाहमत की याददाश्त में ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने का अहद करेगा। इब्तदाई मरहले में इंतहाई अफसुदा यूरेनियम को ठिकाने लगाना शामिल है। ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। 60 रोज़ा मुफाहमती मुआहिदे में आबरा होमस से जहाज रानी को बिला रुकावट जारी रखने की शिक शामिल होगी। आबरा होमस में ना टोल टैक्स होगा, ना ही जहाज़ों को हरासा किया जाएगा। ईरान को 30 दिन में होमस से तमाम बारूदी सुरंगें हटाना होंगी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी में ख़त्म कर दी जाएगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहिदे की ज़्यादातर शराइत पर मंगल तक इत्तफाक हो चुका था। दोनों जानिब की आला क़यादत की मंजूरी भी बाकी है। व्हाइट हाउस ने जंगबंदी मुआहिदे की तस्दीक कर दी है। ईरान का कहना है अमेरिका से हालिया बातचीत में कई ईरानी तजावीज़ मान ली गई हैं और मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कौमी सलामती और खारजा अमूर के ईरानी पार्लिमानी कमीशन के रुकन फिदा मालिकी ने कहा ट्रंप के वादे वफा ना करने की आदत पर तशवीश है, जिसका मुजाहिरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया। ईरान का अमेरिका से मुआहिदे के लिए पाकिस्तान की मौसर कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। सदर मसूद पशकियान ने कहा ईद पर पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की। सफारतकारी के लिए ईरान के आज़म पर जोर दिया। ईरान की पॉलिसी है कि मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ ताउन को फ़रोग़ दे। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार इसराइल है। अमरीका से मुज़ाकरात पर बात करते हुए मसूद पशकियान ने कहा ईरान ज़िल्लत के साथ सफारतकारी के अमल में शरीक नहीं। हमें डट कर खड़े होने की मुश्किलात का इल्म होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम लड़ें भी और ये भी समझे कि लड़ाई के बाद सब कुछ पहले जैसा होगा। एक तरफ जंगबंदी की बातें और दूसरी तरफ जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की इत्तलात। ईरानी इलाके व शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया। पासरान इनकलाब का दावा। अमरीकी फ़ौज की तैयारा तबाह होने की तरदीद। कहा अमरीका का कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। तर्जुमान पासरान इनकलाब ने कहा अगर अमरीकी जारहियत जारी रही तो इससे भी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दूसरी जानिब रॉयटर्स ने ईरानी खबर एजेंसी फारिस के हवाले से कहा ईरान में अपना हुर्मत से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने पहले से तय करदा अहदाफ पर हमले ईरान के जनूबी इलाकों से किए। अमरीका का ईरान पर फिर हमला, ईरान का जवाब। खित्ते में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हुकाम के कहना है कि आपने होमस में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और खित्ते में मौजूद अमरीकी जहाज़ों को लाक खतरा ख़त्म करना था।
दावा किया कि ईरान ने अमरीकी तजारती जहाज पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन मार गिराए। तर्जुमान पास तराना इनकलाब ने कहा, जहां से ईरान पर हमला किया गया उसी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। दुश्मन की जारहियत के जवाब जरूर दिया जाएगा। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी और अटैकर ने अपने होमवर्क से गुजरने की कोशिश की, लेकिन पास तराना इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके अमरीकी जहाज को वापस जाने पर मजबूर किया। कुवैत का ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर हमले रोकने का मुतालिबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे का मुसव्वदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे में अपना हुर्मस और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मुफाहमत की आताश के नतीजे में ईरान को इसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। अपना हुर्मस को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। अमीर कतर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता। शेख तमीम ने डोनाल्ड ट्रंप से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। खित्ते के तनाज़ात की सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर। अमीर कतर ने कहा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन के माबैन बातचीत ही वाहिद हल है। ट्रंप ने पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। जंग ज़दा इलाकों में कैदियों पर जिनसी तशद्दुद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फैसला कई सबूतों की फराहमी के बाद किया गया। रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस भी ब्लैक लिस्ट और यूक्रेनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से तमाम रवाबित ख़त्म करने का ऐलान। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे तलब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास भी 5 जून को शाम 6 बजे तलब किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी अस्पताल से घर मुंतकिल हो गई हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्सपर्ट बयान। कहा, ईद के दिन वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर तमाम अमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। भारत को एक हफ्ते की जंग ने सबक सिखाया। जब भारत के जहाज़ गिराए तो उनकी अक्ल ठिकाने आ गई। हमने उनके वो 8 जहाज़ गिराए जो मासूम पाकिस्तानियों पर बम गिरा कर गए थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मोरू में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, भारत के 40 जहाज़ निशाने पर थे जिन्हें गिरा सकते थे। हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। हमने हमेशा 73 के आइन के तहत काम किए हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अपने मौक़िफ़ के लिए पुरअज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। वांग शी ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित और हर शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन ग्लोबल गवर्नेंस इजलास से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा, चीन आलमी अमूर में इस्तेहकाम की अलामत और तरक्की पजीर ममालिक का मजबूत साथी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच गए। इसहाक़ डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप ईरान के मामले पर बुरी डील नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने 7 रोज़ा जंगबंदी के लिए मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक़ सवाल पर जवाब में कहा, ओमान ने यकीन दहानी कराई है कि टोल टैक्स का कोई मंसूबा नहीं। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 8 बहरी जहाज भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। जहाज़ों पर ईरानी खाम तेल आलमी मंडियों तक पहुंचाने का इल्ज़ाम। अमरीका ने 15 से ज़ायद इदारों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। हांगकांग और दुबई की भी कुछ कंपनीज पर पाबंदियां आयद की गई।
ईरान के शहीद रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ अदा कर दी गई है। अखबार द टेलीग्राफ का दावा, नमाज जनाजा में अली ख़ामनाई के अहल खाना और कुछ सरकारी अहदेदारान ने शिरकत की। खबर की दीगर ज़राए से ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। ईद पर भी इसराइल की लिबनान और गजा पर बर्बरियत जारी। जनूबी लिबनान के शहर सेदोन सोर समेत मुख्तलिफ मकामात पर फजाई हमले। सेदोन के अपार्टमेंट पर हमले में 3 लिबनानी शहीद और 37 जख्मी। इसराइली धमकियों पर इलाका छोड़कर निकलने वाले खानदान के बच्चों समेत 6 अफराद ड्रोन हमले में शहीद। हिज़्बुल्लाह के सरहदी देहात पर काबिज इसराइली फोर्सेस पर मुतादिद हमले। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 7 फ़लस्तीनी शहीद और 20 जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने सहूनी फ़ौज को गजा के 70% इलाके पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया। नेतन्याहू ने कहा कि मुस्तक़बिल में गजा पर 100% कंट्रोल चाहते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब जंगबंदी के बावजूद इसराइली गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं। ईद उल अज़हा का तीसरा रोज, शहरियों का तगड़े नाश्ते से दिन का आगाज। फूड पॉइंट्स पर रश। गोश्त खोरी के बाद नानजनों पर हाथ साफ किया। बच्चों की आज भी मौज मस्तियां, पार्कों में सैर सपाटे। किसी ने कश्ती की सैर की तो किसी ने जी भर के झूले झूले। सयाहों की मलका कौसार और वादिया नीलम में डेरे, घर घर दावत और खाबों का एहतमाम। पंजाब में सफाई ऑपरेशन के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पंजाब में सफाई के मिसाली इंतजाम। 2,83,000 टन वेस्ट और आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। इज्तिमाई कुर्बानगाहों की फ़िनाइल अर्के गुलाब मिले पानी से वॉशिंग जारी। ताफुन से बचाव के लिए पंजाब में फ़िनाइल मिले पानी का छिड़काव किया जा रहा है। 30,000 लोगों का रहनुमाई। आलाइशों की कलेक्शन के लिए शहरिया पर राब्ता। कराची में भी ईद उल अज़हा पर सफाई मुहिम जारी। इंतजामिया और मुतालिका इदारे ऑपरेशन में शरीक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों तक का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा 36,500 टन आलाइशों को ठिकाने लगा दिया। ईद उल अज़हा पर आलाइशें फाड़ने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी और 43 अफराद ज़ेर हिरासत। सफाई निज़ाम में खलल डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शदीद बर्फबारी और मनफी दर्जे हरारत में वतन के दिफा का आज़म, दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार महाज पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हर दम तैयार। सियाचिन की बर्फानी चोटियों से वतन के बहाफिज का कौम के नाम पैगाम। जवानों ने कहा ईद कुर्बान हमें इसार, कुर्बानी और मादर वतन पर जान निछावर करने का दरस देती है। हम सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त चौकस हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आबाई इलाके वादिया ज़ीर आमद। सुहेल आफरीदी के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी से मकामी अमायदीन और पार्टी कारकुनान और शहरियों की मुलाकात। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल पर मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी की। डोनाल्ड ट्रंप पर किस्मत की देवी मेहरबान। बांग्लादेशी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप नामी भैंसे की कुर्बानी रुकवा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक 700 किलोग्राम भैंसे को ईद पर कुर्बान किया जाना था। भैंसे के मालिक को रकम वापस करके ढाका के कौमी चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। भैंसे के सुनहरी बालों की वजह से आवाम ने उसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया था। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की मनसूबाबंदी करने वाले शख्स को सजा। 21 साला ऑस्ट्रियन शहरी को 15 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुलजिम 2024 में कॉन्सर्ट से एक दिन कबल गिरफ्तार हुआ था।
कौमी खिलाड़ियों ने भी ईद भरपूर अंदाज में मनाई। शाहीन अफरीदी ने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने हल्के सब रंग के कपड़ों में तस्वीर शेयर की। कौमी वुमेन क्रिकेटर्स की डिनर के मौके पर तस्वीर शेयर। वेट लिफ्टर नूद सगीर भट्ट ने भारी भरकम बैलों के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। आयरलैंड में ट्राई नेशन विमेन T20 सीरीज पाकिस्तान विमेन टीम अपना पहला मैच आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। खिलाड़ियों की पूरी तैयारी, जमकर प्रैक्टिस की।